बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर तारीख का मुताला किया जाए तो ये देख और पढ़कर हैरत होती है कि पिछले दौर के लोग कितने तरक्की पजीर थे और उनकी बनाई हुई चीजें आज के दौर तक मौजूद हैं। इन्हीं में से 7 चीजें ऐसी हैं जो कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया के 7 अजूबों के नाम से मशहूर हैं। आज की इस वीडियो में उनकी तफसील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम उनकी पूरी तारीख के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ग्लोबल स्पीक्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले जिस अजूबे की हम बात करने जा रहे हैं वो है ताजमहल। शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत के खजाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मजार है जो उसने अपने बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बड़े चाव से बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज के मरने के बाद तमीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं ताजमहल की तमीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप के को तख्त से उतार कर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया। जहाँ पर एक खिड़की मौजूद थी वो अपनी महबूब बीवी का मजार वहाँ से देख सकता था। ताजमहल की तमीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने बनाई की थी। सुना है कि महल की तमीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सकें। ताजमहल आज भी आगरा इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। दुनिया के लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। दुनिया का दूसरा अजीबा पीसा का टेढ़ा टावर मीनार है। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़या है। ये मीनार दरअसल चर्च की घंटी घर है जो अपनी तमीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फीट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। इस मीनार का संगे बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर गडियाल लटका दिए गए थे। 1272 में इसकी तमीर का काम दोबारा से शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तमीर हुई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब कर दिया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हैं जिनमें से हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों में से एक सुर निकालती हैं। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई थी। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था इसे कम करके 3.99 मीटर कर दिया गया। तीसरा अजूबा है अजीम दीवार चीन। दीवार चीन चीन के तारीखी शिमाली किनारों पर वाक़या है। ये मशरक से मगरब तक जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह में बनाई गई थी। इसका मकसद शिमाल की जानब से आने वाले मंगोलों को रोकना और उनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तमीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहनशाह कनाशी विंग ने 220 से 206 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़ा और बड़ा किया। इसकी बनाई हुई दीवार अब बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मंग ख़ानदान ने 1400 ईस्वी में तमीर करवाई। एक सर्वे के मुताबिक मंग ख़ानदान की तमीर शुदा दीवार 8850 किलोमीटर, असल दीवार 6259 किलोमीटर, 359 किलोमीटर लंबी खंदके और 2232 किलोमीटर लंबी कुदरती दीवार जिसको पहाड़ और दरिया वगैरह शामिल हैं। एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार टोटल 21,196 किलोमीटर लंबी है। दीवार की ऊंचाई 26 फीट और चौड़ाई 16 फीट कहते हैं। ये दीवार चांद से भी देखी जा सकती है मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन बहरहाल इतनी तवील दीवार और उसके दौर में इंसान की सच्ची लगन और अनथक मेहनत का बयान करती है। अगला अजूबे जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है पेड़ा। जनूबी लेबनान में वाक़या ये जगह पहाड़ को काटकर बनाए हुए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेड़ा को रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जहां पहाड़ों को काटकर ये बनाया गया वो गुलाबी रंगत की हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में बनना शुरू हुई जो सऊदी अरब, लबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है। ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही मगर 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा जान लडोक ने इसे दरियाफ्त किया।
एक माहिर अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक पेट्रॉन इन जगहों में से एक है जिन्हें आपको मरने से पहले एक बार देखना जरूर चाहिए। कोलोसेम, इटली के शहर रोम में वाक़या ये इमारत 70 ईस्वी में तमीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हो गई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी हुई है। माहिरीन का अंदाजा है कि इसमें कमो बेश 50 से 80 हजार अफराद बैठ सकते थे। इमारत इंसान के दहशतनाक की लड़ाइयों जैसे खेल तमाशा के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी में ये भी अब तबाह हालत में खड़े हैं। ये इमारत कई जल्जलों और पत्थरों को चोरों की वजह से तबाह हो गई। कोलोसीम अजीम रोम की पहचान थी। अब ये रोम का सबसे बड़ा सियाहती और तारीखी मरकज है। 610 फीट लंबा और 515 फीट चौड़ा कोलोसीम तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है। इसकी बाहर की दीवारें 157 फीट ऊंची हैं। अगला जुबा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं भी कहते हैं। चेचन इत्जा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे यकतान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशतर इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई जल्जले की वजह से तबाह हो गई हैं। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चेचन इत्जा नाम दरअसल माया ज़बान का नाम है, जिसके मानी है इत्जा के कुएं के मुंह पर। माया ज़बान में इत्जा पानी के जादूगर को कहते थे। ये शहर माया तहजीब का एक नाम गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें थीं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको की तरफ आते हैं। माचू पिचू, माचू पिचू जिसे उर्फ आम में इनका काम गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पेरू कैस्को सूबे में वाक़या है। सतह समंदर से 7970 फीट बुलंद ये शहर इनका राजा पिचू कोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये इनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से इनका लोगों को ये शहर तकरीबन एक सदी बाद ही छोड़ना पड़ा। यानी स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग करना शुरू कर दी थी। फिर तकरीबन 5 सदियों यह शहर तरीके इराक में कम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को इस वक्त बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली जब एक अमेरिकी तारीखदान हुरम बेगम ने इसे दरियाफ्त किया। तब से माचू पिचू सियासत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। चूँकि शहर अक्सर इमारतें तबाह हो गई थीं, इसलिए 1976 में यह फैसला हुआ कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए ताकि आने वाले सयाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल अब तक जारी है। यहाँ को खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में खोपड़ियाँ सामने आई हैं और माहिरीन का दावा है कि ये इन हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो इन लोगों ने अपने सूरज देवता को भेंट की थी। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये आज के छोटी सी जुबे के बारे में वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।